ये साल में मेरा चौथा ऐसा कंप्लेंट है जहाँ पे मैंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को ये बताया था कि एडवोकेटों के ऊपर हमले हो रहे, कईयों के जाना भी चले गए। जैसा अपन देखते हैं आज के दिन अपने को सुनने में आ रहा कि हबीब रिजवान नाम का एडवोकेट के ऊपर बेवजह जानलेवा हमला किया गया है। जैसा हम सुने थे वामन राव और उनकी बीवी का जैसा भयानक मौत, उस वैसी संतोष नामक का एडवोकेट बोराबंडे का उसके ऊपर जो हमला जानलेवा हमला किया गया था, वैसी हाल हाल में पद्माराव नगर में मोइजुद्दीन नाम का एडवोकेट को बहुत बुरी तरीके से चाकुओं से भोंका गया। और अभी एडवोकेट कमिश्नर श्रीकांत नाम का एडवोकेट कमिश्नर कुकटपल्ली में जब वारंट एग्जीक्यूट करने जाता है तो उसके ऊपर जानलेवा हमला होता है। ऐसी अभी इज़राइल नाम का एडवोकेट को ख़त्म ही कर दिए। जैसा मुस्तफ़ा अली हाल में मुस्तफ़ा अली नाम का एडवोकेट के ऊपर हमला हुआ। अभी बंडारू सुरेश नाम का एडवोकेट के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। अभी प्रसाद एमएक्स के पास कल्याण नाम का एक एडवोकेट के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। लास्ट ईयर मैंने एक स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में एक कंप्लेंट डाली थी। वैसी अभी अपना ऑनरेबल हाई कोर्ट भी उस चीज़ में एक सुमोटो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दर्ज करके उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए थे। एक कलीम नाम का एडवोकेट को बहुत बुरी तरीके से मारा गया। आखिरकार मेरे को एक स्टोरी याद आ रहा। जैसा एक बुढ़ी अम्मा को 3 बेटे रहते। 3 बेटे रोज़ शाम में सुबह में अपने कामों पे जाते, शाम में घर आने के बाद थोड़ा बातचीत करके उनको एक झोपड़ी रहता। और झोपड़ी में से पानी टपकते रहता जब बारिश का मौसम रहता। एक भाई बोलता कि मैं सुबह में बंदोबस्त लकड़ियाँ लाऊंगा, ये झोपड़ी को बनाऊंगा, आप जो है ना आप मिट्टी से ये इसको पूरी तरीके से ढापो कि पानी ना आए। और एक भाई बोलता कि मैं इसके ऊपर एक टारपालिन बिछाऊंगा, टारपालिन खरीद के लेके आऊँगा, शहर जाके खरीद के लेके आऊँगा बोल के बोलता। वो तीनों भाई फिर दूसरा दिन खाना खाते रहते, वही बात दोहराते रहते। वो ना उसको पूरा कर पाते, ना उनका माँ को सहूलत दे पाते। अपना बार एसोसिएशंस और अपना बार काउंसिल का यही रवैया है। अब कल मादन्नापेट पुलिस स्टेशन में उतना दर्द सहते हुए एक पुलिस स्टेशन से दूसरा पुलिस स्टेशन से तीसरा पुलिस स्टेशन उनको फिराया गया है। वो मादन्नापेट पुलिस स्टेशन जाने के बाद बहुत ही उन ग्रेविटी को देखते हुए भी उन लोगों को बुला के उधर तशवा करने का एक इंस्पेक्टर सोचा था, मगर वैसा नहीं हुआ। इस बीच में ये बात फैल गया और सब एडवोकेट्स एकजुट होने लगे। हम दोबारा ऐसा एक वारदात हुए तक हम वेट नहीं करेंगे। हम सारे एक साथ मिलके चलेंगे। बिल्कुल, हम जो भी एडवोकेट्स ये अटैक में इंजूर हुए हैं, घायल हुए हैं, उनके साथ में हम रहेंगे, एकजुट करेंगे। सब बार एसोसिएशंस को एकजुट करेंगे। ये बार एसोसिएशंस के साथ इंडिपेंडेंटली दूसरे एडवोकेट्स को भी एकजुट करेंगे। जैसा ये एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट है, ये कांग्रेस पालित दूसरे राष्ट्रों में जो जैसा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाया था, जैसा सीएम साहब बोले थे कि हम एडवोकेट्स का प्रोटेक्शन का इंतज़ाम करेंगे। वो दो साल होने को आ रहा, वो बिल्कुल हो नहीं पा रहा है। हम डिमांड करते हैं एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट इमीडिएटली लेके आइए और हबीब रिजवान एडवोकेट साहब के साथ हम हैं।
हम हमारा मोबाइल नंबर भी हम स्क्रीन पे हम दे रहे हैं। बिल्कुल हम साथ संगठित लड़ेंगे। एडवोकेट्स एक्ट दोबारा और एक एडवोकेट को ऐसा नहीं होना। एंड एडवोकेट्स को फिजिकल असॉल्ट करने वाले को और कुछ और करने वाले को, उनको पूरे एडवोकेट्स मिलके सबक सिखाएंगे। हम आवाम को ये बोल रहे हैं कि आपको कुछ तकलीफ है एडवोकेट से, आप जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करिए या बार काउंसिल में कंप्लेंट कर सकते हैं ना। कोर्ट का नज़र में ला सकते हैं, मगर आप इन्वॉल्व होना बहुत ही गलत बात है। हम एडवोकेट सब एक साथ जुट के, जैसा डॉक्टर्स को भी हमने साथ दिया है लास्ट टाइम जब अटैक हुआ था, जैसा डॉक्टर्स का प्रोटेक्शन एक्ट आया है, वही तरीके से एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना बोल के मैं डिमांड कर रहा हूँ। जैसा ऑर्डिनेंस लाके लागू कराइए। नहीं करने के तौर पे हम पूरा संगठित होके हम जनजीवन को स्तंभित कर देंगे। और कोर्ट में प्रोसीडिंग्स भी आप ये नहीं भूलना कि हम ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं। हम बिल्कुल शांतिपूर्वक वातावरण में हम आगे चलते हैं। अगर आप चाहेंगे कि वायलेंस हो, या जैसा आप देखे थे कईयों मूवमेंट्स में एडवोकेट्स पहला रो में खड़ के जैसा अब हाल में जैसा तेलंगाना मूवमेंट में भी एडवोकेट्स का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर ये बात को समझे, मैं पूरे एडवोकेट एसोसिएशन से गुजारिश करता हूँ कि इमीडिएट इसके ऊपर सख्त एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाए और एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट फोर्स में आए तक हम लड़ेंगे। जय तेलंगाना।